हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में नए-नए रूल्स जो है प्रतिदिन आजकल बन रहे हैं, जिसमें कैश ट्रांज़ैक्शन सबसे महत्वपूर्ण रूल है, जिसमें अभी हाल ही में 5 नए कैश ट्रांज़ैक्शन के संबंध में नोटिफ़िकेशंस जारी हुए हैं, जिसका संबंध में हमने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है और आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना कर जाएं। तो चलते हैं अपने स्लाइड पे ताकि आप लोग उसको ध्यान से देख सकें। तो पहला जो रूल है बैंक फिक्स डिपॉजिट के संबंध में जो उन्होंने बनाया है कि कैश डिपॉजिट इन बैंक एफडी शुड नॉट एक्सीड ₹10 लाख। अगर आपका कैश है और कैश में एफडी करना चाहते हैं तो 10 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। अगर 10 लाख से ऊपर एफडी करते हैं तो आप लोगों को निश्चित ही इनकम टैक्स नोटिस भेजेगा और उसके बारे में आपसे क्लेरिफिकेशन मांग सकता है। और ये भी किया है कि अगर बैंक वालों को भी नोटिस ये दिया गया है कि अगर आप कोई इंडिविजुअल डिपॉजिट करता है तो आप उसको इनकम टैक्स को सूचना देंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर अगर एफडी से संबंध में है तो उसकी प्लानिंग कर लीजिए। बैंक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट भी लिमिट एक बनाया गया है कि अगर आप किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो उसमें 10 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अगर 10 लाख से ज़्यादा करते हैं तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस मिल सकता है। इसलिए आप लोग 10 लाख से लिमिट ऊपर मत करिएगा। साथ ही में जो करंट अकाउंट का लिमिट है उसकी 50 लाख है। तो करंट अकाउंट अगर बिजनेस व्यवसाय है तो आप उस पे 50 लाख से ज़्यादा कर नहीं करिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट आजकल जनरली जो है क्रेडिट कार्ड लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे सीबीडीटी ने जो रूल बनाया है कि अगर 1 लाख से ऊपर जो कैश में कोई पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड बिल का तो इनकम टैक्स को रिपोर्ट किया जाएगा। तो आप इससे भी बचे रहिए। 1 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में पेमेंट मत करिए। और साथ ही जो है अगर किसी क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट किया गया है उसका वैल्यू जो 10 लाख से ऊपर है तो ये भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज किया जाना है। सेल और परचेज ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा आजकल लेन देन होती है तो उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो इसमें क्लियर लिखा गया है कि सीबीडीटी को अगर 30 लाख से अबव की वैल्यू का ऑफर इमूवेबल प्रॉपर्टी है सेल या परचेज कर रहे हैं तो इसकी सूचना भी इनकम टैक्स को भेजी जाएगी। और इसका रिपोर्ट भी 26 ईयर्स रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी शो करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स म्यूचुअल फंड डिवेंचर्स बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स अगर किसी म्यूचुअल फंड स्टॉक बॉन्ड्स डिवेंचर्स में अगर कैश में डिपॉजिट कर रहे हैं कैश में परचेज कर रहे हैं तो उसकी लिमिट जो है 10 लाख पर ईयर है। और इस लिमिट के अलावा अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स से आपको नोटिस आने की संभावना रहेगी। तो आप लोग इन पांचों ट्रांजेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसी तरह इनकम टैक्स आप लोग अपना आईटीआर जब फाइल करते हैं तो एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप लेन देन किए रहते हैं सारी शो करती है। तो इस तरह आप अपने इनकम टैक्स की प्लानिंग करके और बिना नोटिस के बिना फियर के आप अपने जो टैक्स की लाइबिलिटीज है उसको पूरा करते रहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि अन्य अपडेट जो भी आता रहता है मैं आप लोगों को देता रहूं वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।